सुमित हमेशा उस गरीब राजू को उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाया करता था। राजू, तुम कितने गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, और मुझे देखो, मैं तो हमेशा गाड़ी में आता हूँ, तुम तो रिक्शे में आते हो, जिसमें धूप भी लगती है। बारिश के टाइम पर तुम्हें कितनी परेशानी होती है, तुम तो बारिश में भीग भी जाते हो। कोई बात नहीं सुमित, हम गरीब ही सही, पर मुझे मेरा रिक्शा ही अच्छा लगता है। एक दिन सुमित अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, तुम अपनी गाड़ी को सही से नहीं रखते हो, देखो कितनी गंदी होती जा रही है, मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं कल ही इस गाड़ी को अच्छी तरह से साफ कर लूंगा। तभी रास्ते में उसे अपने एक क्लास का गरीब लड़का मिलता है। सुमित, अगर तू स्कूल की तरफ जा रहा है तो रुक जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, दोनों ही साथ चलेंगे। सुमित बेमन से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और स्कूल पहुँच जाता है। जब वह वापस आता है तो वह अपने ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी गाड़ी में आकर बैठे, वो मेरे लेवल का नहीं है, उसके पापा मेरे पापा के बराबर के बिजनेसमैन नहीं है, इसीलिए तुम इसे घर जाकर अच्छी तरह से साफ कर लेना और ये सीट भी बदल देना। पता नहीं इतने छोटे लोग मेरी सीट पर कैसे बैठ जाते हैं। ठीक है मालिक। वह गाड़ी को ठीक कर लेता है और साफ भी करवा देता है। घर जाकर सुमित अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, आज वो नरेश मिला था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने गाड़ी की सीट ही बदलवा दी। तुमने तो ये बहुत अच्छा किया, इन लोगों से दूरी बनाकर ही रखा करो, वो हमारे लेवल के नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजू अपने घर में अपने पापा से कहता है, पापा, आप हमारे लिए कितना काम करते हो, हमें पढ़ाते लिखाते हो, स्कूल भेजते हो। हाँ बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, तुम पढ़ लिख जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, पर कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना, हमें दूसरों की मदद करना यही सच्ची इंसानियत है। पर पापा, कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हाँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, पर उन्हें उस चीज की कदर भी नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है पापा, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। एक बार सुमित अपनी मोटर कार में स्कूल जा रहा था, तभी राजू भी अपने रिक्शे में स्कूल जा रहा था। सुमित को राजू को देखकर गुस्सा आया कि एक गरीब लड़का उसके बराबर में चल रहा है। सुमित ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, जरा गाड़ी तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर देता है। तभी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। सुमित को चोट लगती है और उसके सिर से बहुत खून बहने लग जाता है। तभी राजू घटना स्थल पर अपने रिक्शे द्वारा पहुंच जाता है। सुमित, सुमित, उठो, ये क्या हो गया? अरे, तुम्हारे सिर से तो खून निकल रहा है। राजू, मुझे बचा लो। राजू ड्राइवर के साथ सुमित को उठाता है और अपनी रिक्शा में बैठाता है और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाता है। राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, सुमित को बचा लो, इसके सर पर चोट लगी है। अरे, ये तो एक्सीडेंट केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पर तुम कौन हो? डॉक्टर साहब, मैं उसका भाई हूँ, इसका एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस को बाद में इन्फॉर्म करना, पहले आप इसका इलाज करिए, पुलिस को मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इलाज नहीं कर सकता। एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और तुम्हें पुलिस की पड़ी है। अगर इसको कुछ हो गया तो पुलिस उसको वापस ला सकेगी? मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर होने का क्या फर्ज है? पुलिस अपना फर्ज तो बाद में भी निभा सकती है, आप अपना फर्ज निभाइए। डॉक्टर राजू की बात सुनकर सुमित का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर राजू सुमित के घर फोन पर उसके एक्सीडेंट की बात बता देता है, जिसकी वजह से सुमित के घर वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुमित को कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। बेटा, कैसा है तू? अब कैसा महसूस हो रहा है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? शायद इस छोटे लड़के राजू के कारण हुआ होगा। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं। इसने गाड़ी देखी होगी और अपनी हरकत शुरू कर दी होगी। नहीं माँ, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ राजू के कारण। अगर ये ना होता तो मैं वहाँ पर खून में लथपथ पड़ा हुआ होता। इसने अपने रिक्शे में मुझे समय पर अस्पताल पहुँचाया और मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि ये मेरे लिए डॉक्टर से भी लड़ पड़ा। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ कहा। आज मेरे बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। तुमने अमीरी गरीबी का रिश्ता ना रखकर एक इंसानियत का रिश्ता रखा।
और मैंने हमेशा अमीरी गरीबी का रिश्ता रखा। मुझे माफ कर दो राजू। हाँ राजू, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हमेशा हमने तुम्हारे सामने तुम्हारी गरीबी का एहसास दिलाया और अपनी अमीरी का घमंड किया। आज हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं समझ चुका हूँ कि अमीरी गरीबी से बड़ी इंसानियत होती है। तुमने इंसानियत के नाते मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो मेरे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण मेरी जान भी ना बचाते और मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है, अमीरी गरीबी नहीं सिखाई। अमीरी गरीबी तो अपने नसीब से होती है, पर इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसानियत के बलबूते पर ही इंसान बड़ा और छोटा होता है। अब राजू और सुमित बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक साथ स्कूल जाते और एक साथ ही रहा करते थे। अब उन दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का भेद नहीं था। वो अमीरी गरीबी भूलकर दोस्ती का रिश्ता रखते थे।